नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने। कोई काम नहीं मुश्किल अगर हाथ हुनर में हो, कोई काम नहीं मुश्किल अगर हाथ हुनर में है। युवा लोग तो रेगिस्तान में भी बगीचा सजा देते हैं। बड़ी अच्छी पंक्ति थी युवाओं के लिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस लाइन में हमें युवाओं की शक्ति का प्रदर्शन होता है, शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं। और शर्त यह है, मात्र शर्त यह है कि इस शक्ति को हम अच्छे कार्य, लोगों की भलाई और सही उपयोग कैसे करें। मैं आज थोड़ा सा इसी पर चर्चा करना चाहूँगा कि हमारी सबसे अच्छी युवाओं की अच्छाई क्या है। हमारी सबसे अच्छी अच्छाई है, हम ईमानदार हैं, हम जोशीले हैं, हम मेहनती लोग हैं, हम क्रियाशील हैं, शिष्टाचार हमें कूट कूट के भरा है, बुद्धिमान है, स्वस्थ शरीर है, सुडौल शरीर है, और हम आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और उसको चलाना भी हमें आता है। अब हमारी ताकत के बारे में बात करूँगा। हमारी ताकत भी वैसी है जैसे आज हम जैसे समझ रहे हैं कि देश के प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हम। जहाँ भी हम जाएं, जिस भी कार्यालय में जाएं, देखिएगा हम सबसे ज़्यादा युवा ही लोग हैं। विश्व की सुरक्षा का भी दायित्व तो हमारे ऊपर ही रहता है, चाहे वो फोर्स में हो, कमांडो में हो, सेना में हो, किसी भी स्तर पे हम ही युवाओं को ही फौज ज़्यादा दिखती है। दूसरों को प्रेरित करने के लिए, सद्भावना जागृत करने के लिए हम ही युवा है जो पूरे तरीके से हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए जागृत करते हैं। स्वस्थ और दृढ़ मानसिकता जो कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ये हमारी मानसिकता का बात है। और जिम्मेदारियों, चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो, दुनिया की हो, संपूर्ण क्षेत्र में और हम जिम्मेदारियों को संभालते हैं। और पता चला कि जो समस्या होती है, मेन जड़ तो समस्या ही होती है। समस्या जो होती है उन्हें हम निराकरण के साथ हमें करते हैं। लेकिन हमारी इसमें बहुत सारी जिज्ञासा भी होती है। अब क्या क्या जिज्ञासा हैं कि हम समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, देश के सभी रूपों को जानने की कोशिश करते हैं, बदलते परिवेश में नए संदर्भों को बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हमारी मानसिकता भी बहुत सारी है। हमें खुद से ऊपर उठने की है, सभी को खुश रखने की है, नया परिवर्तन करने की है। हमारी ज़रूरतें भी उसी के हिसाब से चलती है, जैसे कि सही मार्गदर्शन दे ऐसे व्यक्ति, मार्गदर्शक की हमें तलाश होती है। हमें लोग समझे ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ज़रूरत पर ही हमारी मदद कर सके ऐसे मददगारों की ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी कुछ हमारी कमजोरियां होती हैं, जैसे शिक्षक, हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर ही नहीं हो पाते। दूसरी है पूंजी की, जब आगे बढ़ते हैं तो पूंजी की कमी हमें महसूस होती है। तीसरी है समय की, जब पूंजी और शिक्षा दोनों मिलती हैं तब ऐसा लगता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। और जब चौथी बात तनाव, जब पूंजी, समय और शिक्षा तीनों चीज़ का जब मिलन होता है तब हमें तनाव प्रवाह होता है। पर इससे बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि पहला, अपने को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। हम खुद अपने एक समय बनाएं। 24 घंटे तो सभी जीते हैं, हम भी जीते हैं, पर उस 24 घंटे में हम जो क्या कर सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छे विचारों और अच्छे संगतों लोगों के साथ हम रहें, जिससे हमारी मानसिकता बहुत अच्छी रहे। तीसरा है, मन को संयमित, संस्कृतित और दयावान बना के रखें, क्योंकि दयावान व्यक्ति ही दूसरों की पीड़ा को सबसे ज़्यादा समझता है। चौथा है, अपने विश्वास को बना के रखें। मेरे तरफ से मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि राहों में कांटे हैं तो क्या, हम फूलों की मंजिलें बना लेंगे। राहों में कांटे हैं तो क्या, हम फूलों की मंजिलें बना लेंगे। यकीन अपने आप में है तो सपनों को पूरा कर लेंगे। यकीन अपने आप में है तो सपनों को पूरा कर लेंगे। बस चंद पल अपने आप को ही हमें खोजना है। बुद्ध, विवेकानंद, गांधी, अंबेडकर हम में ही मिल जाएंगे। छोड़ो समस्याओं को,
छोड़ो मानसिक तनाव को। युवा है हम, दुनिया में समाधानों का अनुसंधान खोल देंगे। युवा है हम, दुनिया में समाधानों का अनुसंधान खोल देंगे। यही आशाओं के साथ जय हिंद।